सर पार्टनर। हाँ मैडम सर बोलिए। पुंजी पुंजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए उसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना। अरे सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गई थी। हम्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस पोजीशन इन पार्टनरशिप सेक्शन 30। कहाँ चला गया हमारा करण फारिया? करण फारिया पढ़ भाई, माइनस पोजीशन इन पार्टनरशिप। The relation of partnership arises from a contract. A minor being incompetent to contract cannot be a partner in the firm. Minor may be admitted to the benefits of the partnership. A person who is a minor may not be a partner in a firm, but with the consent of all partners, he may be admitted to the benefits of an existing partnership. ये पैराग्राफ में सब समझा दिया है ना आपको, कोई भी चीज नहीं नहीं है ना। जो जो अभी तक पढ़ाया था वो सब इस पैराग्राफ में आ गया, समराइज हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ अ माइनर। माइनर जो ओनली फॉर प्रॉफिट्स ऐड किया गया है इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, उसके क्या क्या राइट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं वो पढ़ना चालू करते हैं। राइट्स ऑफ अ माइनर, तो अभी आप लोग किसी पार्टनरशिप फर्म में घुस रहे हो ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे घुस सकते हो। राइट्स ऑफ अ माइनर पढ़ भाई पहला। To share profit, a minor admitted to the benefits of partnership has a right to receive the agreed share of profit of the firm. देखो, कई बार क्या होता है ना, माइनर को कोई ऐसे ही क्यों घुसाएगा यार, आप बताओ ना। माइनर कुछ उनके लिए कोई बेनिफिट का होगा तभी तो घुसाएंगे। या तो ये हो रहा होगा कोई फैमिली पार्टनरशिप चल रही है जिसमें ए बी सी तीनों रिलेटिव है, इसमें माइनर भी इनका रिलेटिव है, उसको घुसा दिया कि चलो ये अभी से इसके भी बेनिफिट देख लो। या फिर ऐसा होएगा, माइनर पैसे लेके अंदर आ रहा हो कि भैया इस फर्म को पैसे की जरूरत है, तू माइनर है, हम तेरे को पार्टनर तो नहीं बना सकते, तू एडमिट हो जा ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, माइनर को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज असाइन किया होगा ना, तेरा 10% प्रॉफिट या तेरा 20% प्रॉफिट, हम सबका, ठीक है सर। तो सर जो भी उसको प्रॉफिट बनता है, सो उसका पूरा राइट होगा टू रिसीव द एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जितना भी 20% का आपने एग्री किया है वो उसको मिलने का अधिकार होगा। माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एज अ राइट टू रिसीव द एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये उसका राइट है, वो मांग सकता है, ठीक है। सेकंड, To inspect books, minor may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm. देखो, तुम मेरे लॉ के स्टूडेंट्स हो और तुमने एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ना चीजों को बहुत ध्यान से दिमाग लगा के पढ़ो और उसका पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम मतलब समझते हो, गहराई तक पहुंचो कि बात क्या है। तो अब यहाँ पर कैसी बुक्स इंस्पेक्ट करने का राइट है माइनर को, कि सर ओनली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स बहुत सारी होती हैं किसी भी फर्म में। कई बार कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें उस पार्टनरशिप फर्म के ट्रेड सीक्रेट्स लिखे हुए हों, उसका एक्सेस माइनर मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा। दूसरी बुक्स हो, नहीं सर, आपको तो केवल एज अ माइनर एक ही बुक का एक्सेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चीजों को बार बार पढ़ो, एक ही लाइन को 4 बार पढ़ो तो उससे तुमको लॉ में मीनिंग नए नए समझ में आने लग जाएंगे। सो माइनर का राइट है कि सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस ले सकता है, वो उनको देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, चाहे तो उनकी कॉपी भी बनवा सकता है और ले जा सकता है, ठीक है। सो माइनर में हैव एक्सेस टू एंड इंसेक्ट नहीं है, सॉरी ये इंस्पेक्ट है, इस पे एक पी और लगा देना। इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो पहला राइट क्या था माइनर का, सर जो भी प्रॉफिट है वो मेरे को मिलना चाहिए। सेकंड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, विच बुक्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। थर्ड पॉइंट पढ़ गई। To sue partners, a minor when severing his connection with the firm may sue the partners for accounts or payment of his share of the property or profit of the firm. देख लो, मैंने आपको कहा था ना कि सर माइनर को यदि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी या प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो उसका राइट है सर, दिया जाना चाहिए ना। यस सर। लेकिन सर
अब उसको दे ही नहीं रहे हैं, ये बाकी के पार्टनर्स जो हैं ABC, ये माइनर को इससे हिस्से का प्रॉफिट और प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहे हैं। तो सर इसके पास में क्या राइट है कि सर इनके खिलाफ केस करना, इनके खिलाफ केस करना। लेकिन सर वो ये केस तभी कर सकता है जब वो माइनर इस फर्म से अपना कनेक्शन तोड़ रहा हो। फर्म के अंदर रहते हुए वो इन सब चीजों के लिए फर्म के पार्टनर्स पे क्या नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। यदि उसको अपने राइट्स के लिए, जो राइट के लिए फर्म के पार्टनर्स और फर्म पे केस करना है, तो पहले वो अपना कनेक्शन तोड़े, उस फर्म से बाहर निकले। आई एम नो मोर एडमिटेड इनटू दिस पार्टनरशिप फर्म एज ए माइनर, ठीक है। पहले अपना कनेक्शन सीवियर करे, तोड़े, और उसके बाद में वो अपना हिस्सा मांगे, जो भी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में। अंदर रहते हुए केस नहीं ठोक सकता वो, ठीक है। सो माइनर व्हेन सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म may sue the partners for accounts or payment of his share of the property or profits of the firm। या फिर उसको अकाउंट्स का भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, उसको उसके लिए भी केस करना पड़ रहा है, तो पहले कनेक्शन तोड़ो फिर केस करो, ठीक है। ये तीसरा राइट है, कर सकता है लेकिन कनेक्शन तोड़ के कर सकता है। किस लिए? कि सर प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसका एक्सेस नहीं मिल रहा है, उसके लिए। पॉइंट नंबर 4। To become or not to become a partner in a firm. Such a minor on attaining majority will have option either to become or not to become partner of the firm. करण पारिया ट्रेन में बैठा है क्या? नहीं। पक्का? हाँ, तू घर पे ही हूँ। तू स्टैटिक नहीं, और तू बस यूं डायनामिक हो रहा था ना, मेरे को लगा ट्रेन में बैठा है तू आज। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, अभी पढ़ाया था ऊपर आपको सर, क्या पढ़ाया था कि सर जब कोई माइनर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अंदर घुसा हुआ है, जब वो मेजर एजेड हो जाता है, तो उसको एक राइट या एक ऑप्शन मिलता है एक्सरसाइज करने को, कि वो चाहे तो फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे अंदर बन के आ जाए, वो नहीं चाहे तो इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है। To become or not to become a partner, such a minor on attaining majority will have option either to become or not to become a partner of the firm। It's very clear। तो सर राइट्स तो सर बहुत क्लियर है। आइए लाइबिलिटीज की तरफ चलते हैं कि सर माइनर जो है who has been admitted only for profits in an already existing partnership firm with the consent of all the existing partners, ऐसे बंदे की लाइबिलिटी क्या होगी? तुम लोग पता है गलती कहाँ करोगे? तुम लोग गलतियां करोगे माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर लिख दोगे, जबकि वही नहीं चाहता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फ्लो में ध्यान नहीं रहेगा। अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो उस फ्लो में चला देगा एज अ पार्टनर, जबकि अपने को एज अ पार्टनर वर्ड यूज नहीं लेना है माइनर के संदर्भ में, जब उसे किसी पार्टनरशिप फॉर्म में घुसा रहे हो। तो समझ में आ गया कहाँ गलती करेंगे? अपने ब्रेन को समझा लेना, वहां पर गलती नहीं करे। जैसे अपना ब्रेन गलती करता है ना, कंपनी में घुसा देता है पार्टनर्स, और पार्टनरशिप में घुसा देता है मेंबर्स। ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम को यहां पर सुधार लेना। माइनर कभी भी एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दी लाइबिलिटीज ऑफ माइनर। लाइबिलिटीज चालू करते हैं। मुकुंद क्या हो गया रे, आज क्यों आंख रगड़नी पड़ रही है? सर पता नहीं सर। मैं नींद नहीं आ बेचारा रही मेरे को। काम के बोझ का नींद मारा। नींद तो नहीं आ रही सर, नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं बेचारा काम के बोझ का मारा, मुझे चाहिए कोई टॉनिक, जिससे कि है ना सब। पुराने टाइम में एक सिनकारा करके एक ऐड आता था, तुम्हारे पापा से पूछना, उनको ध्यान होगा। उसका टैगलाइन थी ऐड की, मैं बेचारा काम के बोझ का मारा, मुझे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिनकारा। तो मुकुंद पे एकदम फिट लगता है वो, कि ये हमेशा एकदम थका सा ही आता है क्लास में, पिटा पिटाया एकदम ट्रैवल करके कॉलेज से। अरे थोड़ा सा मुंह धो के बैठ यार, केला चिप्स खा के बैठ, सब मजा आएगा तेरे को। चलो आ जाओ। एक खत्म हो गया सर, अभी लेकर आता, आज ही जाके लाता हूँ। हाँ तू कहे तो मैं पार्सल लगा दूं, हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है चलो आ जाओ। लाइबिलिटीज ऑफ माइनर पढ़ भाई करण, पहली लाइबिलिटीज पढ़। Minor's share is liable. The liability of minor is limited to the extent of his share in the property or profits of the firm. Minor not personally liable, so limited liability.
देखो, माइनर का हिस्सा जो है ना, जो इस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में उसका, इस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में इसका जो हिस्सा है, उस एक्सटेंट तक ये लायबल होएगा, उस एक्सटेंट तक ही इसकी लाइबिलिटी है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। माइनर कभी भी बाकी पार्टनर्स की तरह पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके घर बार की चीजें नहीं बेची जा सकती हैं पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने के लिए। इसलिए माइनर की लिमिटेड लाइबिलिटी, माइनर का शेयर लायबल होता है। ये मत समझना ओनली फॉर प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट मलाई मलाई खाने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। लॉसेस भी खाने पड़ेंगे, पर हम आपको मतलब नेट नेगेटिव में नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो माइनर नॉट पर्सनली लायबल, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कितने एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है वो लाइबिलिटी की सर? टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर, जो इसका हिस्सा है इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है, उस हद तक हम इसको लायबल बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ करण। Liability in case of insolvency. Such minor will not be liable even in case of insolvency of the firm. सर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई ना, बाकी के पार्टनर्स भी हैं, उन तक भी, घर तक भी बात पहुंच जाएगी, लेकिन सर माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? सर माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है। तो जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ले ही नहीं सकता, उसके ऊपर कभी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती। माइनर कभी मिस्टर एक्स के साथ में बोल सकता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपको 50 लाख रुपए देने को बाध्य हूं। अरे तू कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता, क्या तू लाइबिलिटी अंडरटेक कर रहा है? तो कोई लाइबल हो ही नहीं सकता। जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता, तो माइनर पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती। जब माइनर पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती, तो चुकाने की बात ही नहीं आएगी। जब चुकाने की बात ही नहीं आएगी, तो वो फेल ही नहीं होएगा चुकाने में। जब वो फेल ही नहीं होएगा चुकाने में, तो क्या आप उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हो क्या? बताओ, एनालॉगी समझ में आई कि सर वो लायबल बनाया ही नहीं जा सकता है चुकाने के लिए। तो इसका नट, इतनी लंबी सीरीज याद रखो, इससे अच्छा है आप इतना याद रखो, आप, मैं माइनर हूं, मैं इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई ताकत मुझे तब तक इंसॉल्वेंट नहीं घोषित की कर सकती जब तक कि मैं माइनर हूं। हाँ, मैं बड़ा हो गया तो मेरे से एक कवच छिन जाएगा, मेरी ये शील्ड हट जाएगी, फिर हर कोई मुझे आगे मेरे काम के लिए टपली मार के मुझे इंसॉल्वेंट घोषित करा सकता है, ठीक है। चलिए, तो सर लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है तो भी माइनर जो है वो नहीं, माइनर विल नॉट बी लायबल, उसकी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, इवन इन केस द होल फर्म हैज गॉट इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। Minor has no personal liability for the debts of the firm incurred during his minority. अपन ने कल क्या पढ़ा था? फर्म का हर पार्टनर जब तक वो इस फर्म में था, यानी 1/1/2024 से मान लो 1/1/2027 तक इस फर्म में था, तो इस दौरान किए गए कामों के लिए, जब वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, इस दौरान फर्म में किए गए कामों के लिए वो हमेशा पूरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चाहे वो रिटायर भी हो गया, उसके बाद में इस पीरियड के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो फिर वो ताउम्र रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट सर मेरी बात सुनो, माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। पर्सनल लाइबिलिटी तो वैसे ही नहीं होती है, तो क्या डेट क्या बिना डेट, अपने तो लॉजिक बहुत सिंपल है। सर माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा, केवल उसका, नटशेल में ये देख लो, बस फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नटशेल में ये देख लो कि सर माइनर का उस पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी है, मैक्सिमम लाइबिलिटी उसकी वो ही हो सकती है, चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके फॉर्म में माइनर जैसे एडमिट रहते हुए जो भी डेट्स हैं वो उनके लिए भी वो, उसकी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ माइनर क्लियर हो गए? यस सर। किसी को भी नाम मात्र छोटे से छोटा भी कोई डाउट है तो पूछ लो, छोटे से छोटा भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नीव मुरार का समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। नीव ऐसा आना चाहिए कि मैं तेरे से कुछ पूछूं, ये नीव नहीं सबके लिए है, कि मैं यदि आपसे पूछूं तो आप उसको अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाए।
वो आप कब कर पाएंगे, जब आपने नोट्स बना के एक बार उसको रिवीजन किया होगा और जो कीवर्ड्स हैं उनको अपने नोट्स में कैच किया होगा। तुम इतने समझदार हो कि तुम पकड़ लो क्या कीवर्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया था, इंस्पेक्ट बुक्स, उसका राइट होता है कौन से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंडरलाइन हो जानी चाहिए ये बात, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन, अरे मुकुंद, ओ मुकुंद भैया, कौन सा जोक चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है सर कुछ तो सर। चल रहा है सर, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा है, जरूर चल रहा है मुकुंद। क्या अरे चल रहा नहीं, है? अकेले अकेले हंसना है ना, कुछ, पाप लगता है, सबके साथ हंसा करो। अरे कुछ नहीं सर। चलो, तू बताना नहीं चाहता है तो पाप का भागीदार हो गया है, मैं क्या करूं। चलो आ जाओ। तो अब सर, अब नेक्स्ट टॉपिक है ये राइट्स ऑफ माइनर और लाइबिलिटीज ऑफ माइनर जो है। ये पूरा एक बार ये भी करा दूं ना, पोजीशन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, उसके बाद में एक बार ये टैबुलर फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है कि सर एक बार माइनर जो है वो मेजर बन गया तो उसकी पोजीशन क्या होगी। सर अभी अपन ने अधूरा पढ़ा है कि सर उसके पास में ऑप्शन होता है, वो चाहे तो फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे इंडक्ट हो जाए, वो चाहे तो छोड़ दे। ये बस एक, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि सर ये अधूरी जानकारी है जो केवल आपको अभी तक दिखाई गई है। पूरा आइसबर्ग, जैसे टाइटैनिक नीचे जाके भिड़ गया था ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था नीचे इतना बड़ा आइसबर्ग है, उससे जाके भिड़ के खत्म हो गया था, तो उतनी की उतनी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें। और इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरी संभावना रहती है कि माइनर एक बार मेजर हो गया तो उसकी पोजीशन क्या होगी। बहुत सारी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ये सब मैं आपको चालू कराऊंगा कल। बात समझ में आ गई? यस। यश काबरा, ना, नेतन, मीत, महक, नमित शाह कहाँ चला गया? सर मैं नोट्स का फोटोज भेज रहा था। नोट्स का फोटो दे रहा हूँ सर, मैं टाइम खराब नहीं करता हूँ, इधर आपकी क्लास खत्म, इधर मेरा सेंड बटन दब जाएगा। चलो ओके, मिलते हैं कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, कोई छुट्टी मत मारना रे। इन टॉपिक्स में कोई छुट्टी नहीं मारना। इसमें से भी आएगा, पार्टनरशिप डीड में से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दो अब करते ही तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।